प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा तृतीय की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 3 का पाठ 3 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चांद वाली अम्मा पाठ 3 चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर याद किए थे, वीडियो नंबर 802 में। अभी हम पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 23 पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, वह याद करेंगे और साथ में जो अभ्यास दिया हुआ है वह भी उसको हल करेंगे। ठीक है। चांद वाली अम्मा छोटी सी कहानी है। उसमें एक बूढ़ी अम्मा होती है, अकेली होती हैं। एक दिन वे झाड़ू लगा रही होती हैं तो आसमान उनको तंग करता है और उनकी झाड़ू का दूसरा सिरा पकड़ लेता है। बूढ़ी अम्मा के कहने पे झाड़ू नहीं छोड़ता है और बूढ़ी अम्मा को उड़ाकर आकाश में ले जाता है और बूढ़ी अम्मा को चांद पर छोड़ देता है। बूढ़ी अम्मा को चांद पर छोड़ देता है। बेचारी बूढ़ी अम्मा चांद पर रह जाती हैं, इसीलिए पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। इसके प्रश्न उत्तर आप इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब मैं अभ्यास हल करूंगा, आपको सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं प्रश्न उत्तर बताऊंगा जो कि प्रश्न नंबर 23 पर दिए हुए हैं, वह आप पहले वाले वीडियो में भी याद कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 23, तुम्हारी कल्पना से। प्रश्न 1, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? याद है आपको तो सुना दो जल्दी से। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? क्योंकि वह आसमान से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। उत्तर हुआ आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। आप इस उत्तर को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चढ़ गई होंगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। आसमान उनको तंग कर रहा था, उनकी झाड़ू पकड़ के उनको उड़ा के ले गया। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि मुझे पता नहीं कहां लेके जाएगा, रास्ते में उनको चांद दिख गया तो बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई। आसमान को शरारत सूझी, आसमान ने क्या किया, झाड़ू का सिरा छोड़ दिया और बूढ़ी अम्मा बेचारी चांद पर रह गई। तो उत्तर 1, आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा, यस, बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। चांद पर चढ़ गई होंगी। अब प्रश्न नंबर 2 याद करते हैं। चांद वाली अम्मा, आपको याद है, शाबाश। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर हाँ बता दो। क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। तो लिखेंगे चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। शाबाश। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चांद वाली अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, हाँ याद करो, शाबाश। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। क्योंकि चांद वाली अम्मा के पास, हाँ, एक ही झाड़ू थी। एक ही झाड़ू थी। चांद वाली अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी। प्रश्न नंबर 3, चित्रों को देखकर बताइए। आपके इस पाठ में, पाठ नंबर 3 में जो चित्र दिए हुए हैं पुस्तक के अंदर, उनको देखकर बताना है आपको कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अम्मा अकेली थी, ये तो लिखा है पाठ में, लेकिन और कौन रहता था उनके साथ? अब चित्र में एक बिल्ली बनी है, वो सो रही है तो बिल्ली रहती होगी जरूर। 2 चिड़िया बनी हैं तो चिड़िया आती होंगी और दाना चुगकर उड़ जाती होंगी। ठीक है,
तो अम्मा के साथ बिल्ली रहती होगी, अम्मा के साथ बिल्ली रहती होगी, और चिड़िया आती होंगी और दाना चुगकर उड़ जाती होंगी। अम्मा के साथ बिल्ली रहती होगी और चिड़िया आती होंगी, फुर फुर कर आती होंगी और दाना चुगकर उड़ जाती होंगी। शाबाश। अम्मा के साथ बिल्ली रहती होंगी, बिल्ली रहती होगी, यहां होंगी नहीं आएगा, क्या है, क्योंकि एक है तो होगी आएगा। अम्मा के साथ बिल्ली रहती होगी और चिड़िया बहुत सारी हैं तो होंगी आएगा। ठीक है, बिल्ली एक है तो होगी आएगा, चिड़िया बहुत सारी हैं तो होंगी आएगा। चिड़िया आती होंगी और दाना चुगकर उड़ जाती होंगी। होगी और होंगी का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? बता दो, चलो शाबाश। आसमान अम्मा को तंग करता था, परेशान करता था, उसमें उसको आनंद आता था, आसमान को अच्छा लगता था, इसलिए वह आकर बार बार बूढ़ी अम्मा की कमर से टकराता था। यस, शाबाश। आसमान को अम्मा को तंग करने में अच्छा लगता था, आनंद आता था, मजा आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था, बार बार आकर बूढ़ी अम्मा की कमर से टकराता था। हाँ बोलो, मेरे साथ बोलो, शाबाश। आसमान को अम्मा को तंग करने में आनंद आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था, इसलिए वह बार बार बूढ़ी अम्मा की कमर से टकराता था। आसमान को अम्मा को तंग करने में आनंद आता था, अम्मा को तंग करने में अच्छा लगता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था। अब बेटा प्रश्न नंबर 23 पर लिखा है रूठना मनाना, रूठना और मनाना। प्रश्न है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, आसमान उनको उड़ाकर लेके जा रहा था, तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी। क्या? मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की होगी। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? नंबर 1, घबराकर कहा होगा, मैं गिर जाऊंगी, मत ले जाओ मुझे ऊपर, मैं गिर जाऊंगी, मत ले जाओ मुझे ऊपर, मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी। नंबर 2, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की होगी, गिड़गिड़ाकर, बेटा आसमान मुझे छोड़ दो, बेटा आसमान मुझे छोड़ दो, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर। अब बूढ़ी अम्मा है, उन्हें गुस्सा भी आ सकता है, तो गुस्से से क्या कहा होगा? बताओ। चल अभी चल तू ऊपर, मैं तुझे ऊपर सबक सिखाती हूं, पिटाई लगाऊंगी तेरी, ठीक है? गुस्से से क्या क्या कहा होगा? चल ऊपर पहुंच, मैं वहां पहुंचकर तेरे को सबक सिखाऊंगी। और फिर कोई तरकीब सूझी होगी, चलो इसको मना लेती हूं। क्या कहा होगा? प्यारे बेटा आसमान मान जाना, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, अब मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो घबरा कर क्या कहा? मैं गिर जाऊंगी, मत ले जाओ मुझे ऊपर। गिड़गिड़ा कर क्या कहा? बेटा आसमान मुझे छोड़ दो, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर, मान जा, मैं तेरे से प्रार्थना कर रही हूँ। गुस्से से क्या होगा? चल अभी ऊपर चलकर तेरे को बताती हूँ, ठीक करती हूँ तेरे को। और तरकीब सूझने पर क्या होगा? प्यारे बेटा आसमान, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे
छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। चलो एक बार फिर याद कर लेते हैं। घबरा कर क्या क्या होगा? मैं गिर जाऊंगी, मत ले जाओ मुझे ऊपर, मुझे चोट लग जाएगी। गिड़गिड़ा कर क्या कहा होगा? बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर। गुस्से से क्या होगा? अच्छा तू चल ऊपर, मैं तेरे को पिटाई लगाऊंगी, मैं तेरे को सबक सिखा दूंगी। और तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा? प्यारे बेटा आसमान, अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, झाड़ू से कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़। अब प्रश्न नंबर 24 पर लिखा है घूरना, घूर कर देखना, स्टेयर, घूर कर देखना। जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारे बड़े हमको घूर कर देखते हैं, हमारे बड़े हमको घूर कर देखते हैं। हम सड़क पर जाकर किसी से जाते जाते टकरा जाएं तो जिससे हम टकराते हैं वह हमें घूर कर देखता है। तो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 पर है, कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूं या उड़ाती हूं। मेरे पिताजी मेरे को घूर कर कब देखते हैं? मेरे पिताजी मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पिताजी का कहना नहीं मानता हूं, जब मैं पिताजी का कहना नहीं मानता हूं वे मुझे घूर कर देखते हैं। या जब मैं अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा नहीं करता या करती हूँ तब भी। और जब स्कूल से शिकायत आती है तो मेरे पिताजी मेरे को घूर कर देखते हैं, मेरी माताजी भी मेरे को घूर कर उस समय देखती हैं जब मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाता हूँ और स्कूल से शिकायत आती है। तो जब हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तब वे हमें घूर कर देखते हैं, और जब स्कूल से शिकायत आती है तब भी वह हमें घूर कर देखते हैं। या जब हमारे नंबर कम आते हैं जब भी वह हमें घूर कर देखते हैं। कौन कौन? हमारे पिताजी, हमारी माताजी, ठीक है। कब घूर कर देखते हैं? जब हम उनका कहना नहीं मानते हैं और जब हमारे स्कूल से हमारी शिकायत आती है। मेरे शिक्षक, टीचर, मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कक्षा में बातें करता हुआ पकड़ा जाता हूँ। मेरे शिक्षक तो पढ़ा रहे होते हैं और मैं बातें कर रहा होता हूँ, तब शिक्षक मेरे को घूर कर देखते हैं कि जैसे अभी वो मेरी पिटाई कर देंगे। और कब घूर कर देखते हैं मेरे शिक्षक? मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ या करती हूँ। जब मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता हूँ या करती हूँ तब भी वह मुझे घूर कर देखते हैं। अच्छा, मेरी बहन और भाई कब कब देखते हैं? मेरे बड़े बहन और भाई मुझे घूर कर कब कब देखते हैं? जब मैं अपने भाई बहन को परेशान करता हूँ या करती हूँ तब वे मुझे घूर घूर कर देखते हैं। जब मैं अपने भाई या बहन को परेशान करती हूँ तब वे मुझे घूर कर देखते हैं। छोटे भाई बहन है उनको परेशान करती हूँ तो वो मुझे घूर कर देखते हैं। बड़े भाई बहन है और मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ तो या बात नहीं मानती हूँ तो भी वे मुझे घूर घूर कर देखते हैं। जब हमसे कोई गलती होती है तभी हमारे बड़े या हमारे छोटे हमको घूर कर देखते हैं। इसको कहते हैं स्टेयर, STARE, स्टेयर। स्टेयर मीन्स घूर कर देखना। चाहे पिताजी हो, माताजी हो, टीचर्स हो, भाई हो, बहन हो या घर में अन्य सदस्य हो, जब हम कोई गलती करते हैं तभी वह हमें घूर कर देखते हैं। हमें लगता है कि अब हमारी पिटाई होने वाली है, इसको कहते हैं स्टेयर, STARE, स्टेयर मीन्स घूरना। अब लिखा है प्रश्न नंबर 24 पर, दम लगा के हाइशा, दम लगा के हाइशा। रस्सा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। उसमें एक बड़ा सा रस्सा होता है और दोनों तरफ से दोनों टीमों के खिलाड़ी रस्से को अपने हाथ से पकड़ते हैं और दूसरी टीम को खींचने का प्रयास करते हैं। उसको कहते हैं रस्साकशी, उसको कहते हैं रस्साकशी। अब आपको कुछ और खेलों के नाम बताने हैं। अब आपको कुछ और खेलों के नाम बताने हैं जिसमें दो टोलियां खेलती हैं, दो टीम होती हैं। नंबर 1 कबड्डी होती है, कबड्डी में 2 टीम होती हैं। क्रिकेट में 2 टीम होती हैं और एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 2 टीम होती हैं और उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 2 टीमें होती हैं और उसमें एक टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में एक लॉन टेनिस होता है, टेबल टेनिस होता है, इसमें भी 2 टीमें होती हैं, इसमें एक खिलाड़ी भी होता है और 2 खिलाड़ी भी होते हैं। बैडमिंटन में भी एक खिलाड़ी भी होता है और 2 खिलाड़ी भी होते हैं। एक होती है वॉलीबॉल में भी 2 टीमें होती हैं, इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, हर टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आपको ये सभी खेल लिखने हैं, याद करने हैं और लिखने भी हैं।
प्रश्न नंबर 24 पर लिखा है साफ सफाई। साफ सफाई, क्लीनलीनेस। प्रश्न लिखा है घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से घर की सफाई करने में क्या क्या चीज का प्रयोग किया जाता है। घर की सफाई में झाड़ू तो सबसे पहले होती है, फिर झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हैं, पोछे में पानी में डाल के फिर फर्श का पोछा लगाते हैं। साबुन का भी प्रयोग होता है, फिनाइल का भी, फर्श के ऊपर फिनाइल का प्रयोग होता है, और वाइपर का भी प्रयोग किया जाता है। वाइपर का प्रयोग भी किया जाता है। घर की सफाई में झाड़ू, पोछा, साबुन, फिनाइल और वाइपर का इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल को प्रयोग भी कहते हैं, यूज होता है। क्या होता है? यूज होता है। एक झाड़न भी होती है। झाड़न में क्या होता है? छोटी सी लकड़ी की डंडी में कपड़ा बांध देते हैं और दरवाजों की धूल उससे साफ करते हैं, किताबों की रैक की धूल उससे साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो घर की सफाई में झाड़ू, पोछा, साबुन, फिनाइल और वाइपर का प्रयोग होता है। ठीक है, घर की सफाई में याद हो गया? बताओ, झाड़ू, पोछा, साबुन, फिनाइल और वाइपर, झाड़न का भी इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 2, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। ऐसे तो रोज रोज सफाई होती है घर की, तो झाड़ू भी लगता है, पोछा भी लगता है, सफाई भी होती है। लेकिन किन किन मौकों पर, ऐसे कौन से अवसर होते हैं, ऐसे कौन से अवसर होते हैं जब घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई की जाती है। खूब जोर शोर से सफाई की जाती है। त्योहारों में तो दिवाली महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिवाली पर पूरे घर की सफाई की जाती है। सब सामान को, इस सामान को यहां से उठा के वहां रखा जाता है, वहां से उठा के वहां रखा जाता है और पूरी सफाई की जाती है। और रंगाई पुताई भी की जाती है। दिवाली पर रंगाई पुताई भी की जाती है। अच्छा, शादी के मौकों पर भी हमारे घर में जोर शोर से सफाई होती है। शादी के घरों में भी हमारे घर में जोर शोर से सफाई होती है। तो त्योहारों में, दिवाली और शादी के मौकों पर हमारे घर में जोर शोर से सफाई होती है। सफाई तो प्रतिदिन भी होती है। किसी की बर्थडे है तो भी सफाई होती है, नहीं है तो भी सफाई होती है। लेकिन त्योहारों में, खासतौर से दिवाली पर और शादी के मौकों पर, जब किसी के घर में शादी होती है तो जोर शोर से सफाई की जाती है। जोर शोर से सफाई की जाती है। अब आपको ये बताना है ये मौके खास क्यों होते हैं। आपने अभी बताया कि दिवाली पर सफाई की जाती है और शादियों में। अब आप ये बताओ कि ये मौके खास क्यों हैं। व्हाई आर दीज ओकेजन्स इंपॉर्टेंट। ये मौके खास क्यों हैं? तो उत्तर याद करते हैं। चलो, हमारे देश में दिवाली मुख्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में दिवाली को बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और दिवाली क्या होती है? वर्षा ऋतु के बाद आती है। दिवाली वर्षा ऋतु के बाद आती है और वर्षा ऋतु के बाद घरों की रंगाई पुताई से कीड़े और पानी की सील भी खत्म हो जाती है। क्या क्या होता है? दिवाली वर्षा ऋतु के बाद आती है और वर्षा ऋतु के बाद घरों की रंगाई पुताई से कीड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और पानी की सील भी खत्म हो जाती है। इसलिए दिवाली पर घर की अच्छे से सफाई की जाती है। दिवाली त्योहार पर घर की अच्छे से सफाई की जाती है। बाकी सभी त्योहारों पर और प्रतिदिन भी घर की सफाई होती है, लेकिन इन मौकों पर विशेष रूप से दिवाली पर घर की रंगाई पुताई और सफाई की जाती है। अब शादी शादी आती है तो शादी में भी घर की रंगाई पुताई और सफाई की जाती है, क्योंकि शादी खुशी का अवसर है। शादी में घर पर सभी रिश्तेदार और मेहमान आते हैं, तो घर अच्छा लगना चाहिए, घर बहुत सुंदर लगना चाहिए। इसलिए शादी पर भी सफाई की जाती है। अब प्रश्न नंबर 4 है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो। घर में सफाई होती है तो उसके साथ कुछ शब्द जुड़े होंगे ना, कुछ
वर्ब्स जुड़े होंगे, काम करने वाले। क्या जुड़े होंगे? काम करने वाले कुछ शब्द जुड़े होंगे, उनको आपको लिखना है। जैसे झाड़ना, झाड़ना, झाड़न से क्या करते हैं? कपड़े से झाड़ते हैं। अब आपको और शब्द भी लिखने हैं, ऐसे सोच के लिखो। तो लिखते हैं, चलो। नंबर 1 झाड़ू लगाना, है ना, काम हो गया ना। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, धोना, धोना, रगड़ना, मलना, साफ करना, साफ करना, बर्तन मांजना। बर्तन मांजना भी तो सफाई करने में आता है ना। मेज को साफ करना, फर्श पर पोछा लगाना, है ना। ये सब क्या है? ऐसे शब्द हैं जो कि सफाई के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सफाई के साथ जुड़े हुए हैं। अब काम कौन करता है? काम कौन करता है? प्रश्न नंबर 25 प्रश्न, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। आपको यह भी बताना है कि आपके घर में, तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। उत्तर, चलो। बूढ़ी अम्मा के काम कौन कौन से हैं? सुबह की सफाई है, खाना बनाना है, कुएं से पानी है, कुएं से पानी लाना है, और कपड़े धोना है, और कपड़े धोना है। कौन कौन से काम है? सुबह को घर की सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, कुएं से पानी लाती हैं, और फिर कपड़े भी धोती हैं। ठीक है। अब आपके घर की बात चलती है। आपके घर में क्या 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 कैसे कैसे होता है? मेरे घर में कौन करता है सुबह की सफाई? माता जी करती हैं। खाना कौन बनाता है? माता जी और मेरी बहन बनाती हैं। कुएं से पानी कौन लाता है? आजकल तो कुएं है ही नहीं। अब कुएं है ही नहीं तो कुएं से पानी कोई नहीं लाता है। आजकल तो नल से पानी आता है, आजकल तो टैप वाटर से पानी आ जाता है। और कपड़े कौन धोता है? माता जी व बहन जी कपड़े धोती हैं। कभी कभी हम अपने कपड़े खुद धो लेते हैं, कभी कभी अपने कपड़े हम खुद धो लेते हैं। और जो अन्य काम आप करते हैं वह कृपया कॉपी में लिख लीजिएगा। या आपको कोई और काम याद आते हैं, बूढ़ी अम्मा करती होंगी या आप करते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। अब बच्चों, आपको बताना है आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हो। तुम घर में कौन कौन से काम करते हो? अपने काम के बारे में बताओ, अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम में हम कौन कौन से करते हैं बताएं। चादर सही करते हैं, जब हम सोते हैं तो चादर सही कर लेते हैं। कोई मेहमान आता है तो उनको पानी दे देते हैं। कभी कभी खाना भी परोस देते हैं। खाना थाली लेके रसोई से मेज पर ले जाके रख देते हैं। और कभी कभी पिताजी को पानी देना होता है, दूध देना होता है, तो वह भी दे देते हैं, वह भी दे देते हैं। ये काम हुए बेटा जो कि हम लोग घर के अंदर अंदर कर लेते हैं। अब कुछ काम ऐसे हैं जो हमें घर के बाहर भी जाकर करने पड़ते हैं। वो क्या क्या है? कभी कभी हम दूध और डबल रोटी भी ले आते हैं, पास वाली शॉप से जाके दूध और डबल रोटी ले आते हैं। कभी कभी सब्जी भी ले आते हैं। कोई ठेले वाला आता है बाहर से, उसको रोक के उससे सब्जी ले आते हैं। और कभी कभी तो माँ के साथ बाजार भी जाते हैं। कभी कभी तो माँ के साथ, माता जी के साथ या पिताजी के साथ बाजार भी जाते हैं। और कभी कभी अपने कपड़े भी धो लेते हैं, कभी कभी अपने कपड़े भी धो लेते हैं। बाहर के कौन कौन से काम करते हैं? कभी कभी दूध और डबल रोटी ले आते हैं, कभी सब्जी खरीद लेते हैं, कभी माँ के साथ बाजार चले जाते हैं, पिताजी के साथ बाजार चले जाते हैं। और कभी कभी अपने कपड़े भी धो लेते हैं, कभी कभी अपने कपड़े भी, ऐसे तो जूतों पे पॉलिश भी करते हैं, है ना। अपना बस्ता भी ठीक से रखते हैं। ठीक है। बताना है, अब आपको बताना है तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। उत्तर, हम बूढ़ी अम्मा की मदद उनके साथ पानी भरकर लाने में, जब वो कुएं से पानी भर के लाती हैं तब हम उनकी मदद कर सकते हैं। झाड़ू लगाने में भी कर सकते हैं, झाड़ू लगाने में भी उनकी मदद कर सकते हैं। घर की साफ सफाई में भी मदद कर सकते हैं, घर की साफ सफाई में भी मदद कर सकते हैं। और बताओ, और आप क्या क्या कर सकते हो? ठीक है, तो याद करो, हम बूढ़ी अम्मा की मदद उनके साथ पानी भरकर लाने में, झाड़ू लगाने में, घर की साफ सफाई आदि कामों में कर सकते हैं। घर की साफ सफाई आदि कामों में कर सकते हैं। आपको अगर कोई अन्य काम भी याद आता है तो आप वह भी लिख सकते हो। ठीक है,
या अगर आप उनकी मदद कर सकते हो किसी अन्य काम में तो वह आप लिख सकते हो। प्रश्न है, तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो? हम बूढ़ी अम्मा की मदद उनके साथ पानी भरकर लाने में, झाड़ू लगाने में, घर की साफ सफाई आदि कामों में कर सकते हैं। चिड़िया को दाना खिलाने में, बिल्ली को दूध पिलाने में और आदि कामों में भी आप मदद कर सकते हो। आप सोचो और उसको लिख सकते हो। आप सोचो और उसको लिख सकते हो। अब बेटा प्रश्न नंबर 26 पर लिखा है, कितने नाम, कितने काम, कितने नाम, कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं। किसी से तो हमको नाम का पता चलता है और किसी से काम का, किसी से नाउन का पता चलता है और किसी से वर्ब का पता चलता है। उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखना है, उन्हें छांटकर नीचे लिखना है। नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं? अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद, आंगन, कमर, कुआं आदि। इनसे हमको नाम का पता चलता है, इनसे हमें नाउन का पता चलता है। और कुछ काम वाले शब्द हैं, कुछ जिनसे काम होने का पता चलता है, जैसे झाड़ू लगाना, पानी भरना, खाना बनाना, वार करना, टकराना, छेड़ना, टक्कर मारना, चिल्लाना, छोड़ना, बैठना, कोशिश करना, कहना, घूरना आदि। नाम वाले शब्द होते हैं जिनसे हमें नाम का पता चलता है और काम वाले शब्द होते हैं जिनसे हमें काम करने का पता चलता है। नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं, नाउन, NOUN नाउन, और काम वाले शब्द को वर्ब कहते हैं, VERB वर्ब। ठीक है, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। प्रश्न नंबर 26 पर लिखा है, तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैं एक बार सुबह को अपने घर के सबसे पीछे वाले कमरे में गुसलखाने में छिप गया। माँ, पिताजी और भाई बहन मुझे खोजते रहे। वे घबराने लगे कि मुझे कोई उठाकर तो नहीं ले गया है। उनकी घबराई हालत की कल्पना कर मुझे आनंद आ रहा था। थोड़ी देर में पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। मेरे माता पिता ने पुलिस को बुला लिया। अब मेरे घबराने की बारी थी। अब मैं घबराने लगा। मैंने क्या किया? मैं धीरे से बाथरूम से निकला। मैं धीरे से गुसलखाने से निकला। गुसलखाना मीन्स बाथरूम। बाथरूम से निकला और अपनी माताजी से लिपट गया। सबने चैन की सांस ली और मेरी तो खूब डांट पड़ी। मैंने भविष्य में वैसी गलती न करने का वचन लिया। बच्चों, यह पाठ समाप्त हो गया। आपने कोई और शरारत की हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़िएगा। यह पाठ समाप्त हो गया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा तृतीय की